बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त बालों की रेसिपी देने लगी हूं। मैंने एक पहले भी आपको रेसिपी दी थी बालों से रिलेटेड, जो कि मेहंदी लगाने की थी, तो उसको आपने बहुत पसंद किया। तो आज मैं वही रेसिपी एक बार फिर आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। इसमें हम ख़ास कोई इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं, जो कि आप फुल वीडियो देखेंगे तो तब आप जान पाएंगे कि मैं वो ख़ास चीज़ क्या डालने वाली हूँ। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और इसे आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, तो मैं इसको डाल दूँगी। और 2 लौंग भी लिए हैं, वो भी डाल दूँगी। साथ में कुछ जो है कड़ी पत्ता लिया है मैंने, और साथ ही मैं 1 टीस्पून मेथी दाना डालूँगी। और आप देख सकते हैं इतने मैं प्याज के छिलके इसमें डालने लगी हूँ। तो इनको अच्छी तरीके से हम हाथ से जो है वो तोड़ लेंगे, ताकि ये कुछ छोटे हो जाएं और इसी में अंदर ही चले जाएं। तो आप इसको तोड़ सकते हैं कैंची वगैरह से भी। मैं हाथ से ही इसको तोड़ी हूँ इस वक्त। और यहाँ पर जो है मैं चाय की पत्ती डालूँगी। आप जो भी चाय की पत्ती यूज़ करते हैं उससे जो है मैं 4 चम्मच जो है यहाँ पर डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमने पत्ती भी ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 3 गिलास जो है वो पानी ऐड करूँगी। तो आपने जो है बर्तन इतना ही बड़ा लेना है जिसमें आपकी 3 गिलास जो है वो पानी आ जाए। तो आप गिलास का साइज़ देख सकते हैं। तो बस इसके बाद जो है हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। और चूल्हे पे रखने के बाद हमने इसको इसमें जोश आने देना है। और ये जितना पानी आपको नज़र आ रहा है, तो इसको जो है अच्छी तरीके से हमने सब चीज़ों को चम्मच के साथ डिबो देना है इसके अंदर। और उसके बाद देखिए आप जोश आ गया है इसके अंदर। तो बस ये जोश आता जाएगा, हम इसको चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि ये उबले नहीं ज़्यादा और ये एकदम बाहर ना आ जाए। तो इसका आपने ख़्याल रखना है, चूल्हा आपने नॉर्मल ही रखना है जोश आने के बाद। तो इस तरीके से हमने रखना है। और ये 3 गिलास पानी जो है इसको हमने 1 गिलास तक पकाना है। तो ये रेशो है इसका। तो बस ये हम करेंगे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 1 गिलास ड्राई हो चुका है पानी, अभी भी इसमें 2 गिलास पानी बाकी है। तो बस इसी तरीके से हम इसको मज़ीद पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अब ये 1 गिलास पानी हमारे पास रह गया है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इसको जो है हम चूल्हा बंद करेंगे। और इसको जो है हमने इस तरीके की बाउल रखना है, उसके ऊपर छन्नी रखना है और इसको जो है हमने छान लेना है। तो इस तरीके से करने से हमारी चाय की पत्ती भी ऊपर रह जाएगी, पत्ते भी प्याज के ऊपर रह जाएंगे, दालचीनी जो डाली है वो भी। इस तरीके से हमारी तमाम चीज़ें ऊपर जो है रह जाएंगी और हमें एक जो है वो पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने करना है। तो ये देखिए, पानी आप देख सकते हैं पानी छन रहा है। तो इसी तरीके से हम तमाम अच्छी तरीके से इसको चम्मच से दबा दबा के निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, पानी मैंने इसमें रख लिया है तो डालने में आसानी होगी। तो इस तरह से इसमें निकाल ली हूँ मैं पानी। तो अब क्या करेंगे, ये देखें, इस बाउल के अंदर मैं जो मेहंदी है उसको निकाल लूँगी सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको जो है हम निकाल लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी। पहली रेसिपी जो बनाई थी वो भी बहुत अच्छी थी, आपने पसंद किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो देखिए, इस तरीके से पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम अपनी मेहंदी जो है वो घोलते चले जाएंगे। तो बस इसको इसी तरीके से घोलना है, एकदम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाए और मेहंदी हमारी कम रह जाए। तो बस इसका हमें ख़्याल रखना है, थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालते रहना है जो बनाया है हमने, और मेहंदी अपनी घोलने चम्मच से घोटते रहना है उसको। तो बस इस तरीके से करेंगे और जो एंड में पानी बच जाएगा
उसको भी हम देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसी में शामिल कर देंगे। तो देख सकते हैं आप इसकी, ये अभी इतनी ही गाढ़ी है। तो अब मैं थोड़ा, क्योंकि पकाऊंगी भी इसको चूल्हे पे, तो मैं ये पानी जितना है इतना डाल दूंगी, क्योंकि इतना मैं जब चूल्हे पे पकाऊंगी तो ये हमारा आराम से पकेगा भी और ज़्यादा भी नहीं है। तो देखिए अब इसको हम चूल्हे पे पकाने लगे हैं। तो बस इसको हमने पकाना है, इसके अंदर जोश आता जाएगा तो हम चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि ये उबलती भी है। तो आप इससे पहले वाली मेरी रेसिपी देखेंगे तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने इसमें जो है वो बताया है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर ये आएगा और फिर हमने इसको चूल्हा स्लो करना है, तो आप मेरी वो रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको करके अच्छी तरीके से चलाया है। तो देखिए हमारी मेहंदी जो है वो अच्छी तरीके से गाढ़ी हो गई है। तो बस ये देखें तैयार हो गई है। अब इसको जो है हम ठंडा करेंगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये हमारी ठंडी हो गई है। तो ठंडी होके ये इतनी गाढ़ी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमने उतारी थी तो उस वक्त ये कितनी जो है वो पतली थी और इस वक्त कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इस वक्त हमें कांच का जो है बाउल में इसको निकालना है। तो क्यों निकालना है ये मैं आपको अभी आगे आप खुद ही जान पाएंगे कि मैं क्यों इसको कांच के बाउल में निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमको जितनी भी मेहंदी चाहिए होगी हम इस तरीके से इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे। कांच का बाउल होना लाजमी है। तो आप कोई भी सेट कर लीजिएगा। अच्छा ये चम्मच जो है इस तरीके के मेरे पास था, तो ये मेरा 125 ml का था, जो छोटा आपको नज़र आ रहा है, और बड़ा जो है वो यूज़ नहीं करना, हमें इतना ही चाहिए इसके अंदर जो चीज़ हम डाल रहे हैं 125 ml। तो देखिए ये मेरे पास विजिंग के इस तरह के थे। तो एक मेरे पास 56 था और एक मेरे पास जो था वो 59 था। तो इसके लिए जो है मैं इस वक्त 59 वाला यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे जो है मेहंदी के साथ जब हम डालेंगे तो डाई बहुत अच्छा आता है। तो ये है ख़ास इंग्रेडिएंट्स। तो इसके डालने से कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। आपको जिनके बाल बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि वो मेहंदी भी लगाएं और साथ में ये भी डालें, और उसके बाद जो है मेहंदी के इसको ब्रश के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके जब वो मेहंदी को बालों में लगाएंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। और जो बाल उनके वाइट हैं वो ब्लैक हो जाएंगे और साथ में मेहंदी का शेड आएगा, तो वो ऐसा लगेगा कि उन्होंने बाज़ार से यानी कि जो भी पार्लर है उससे जो है इसको कलर करवाया है या ख़ुद किया है। तो इस तरीके से आप बनाइए और घर पे ही आप इसको अच्छे रिज़ल्ट जो है वो आपको घर पे ही मिल जाएगा। तो इसको जो है वो आप लगाइए, या तो 2 घंटे आप लगाइए, आपके लिए बेस्ट है, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा ओवरनाइट जो है इसको रखिए और उसके बाद आप जब दूसरे दिन धोएंगे तो आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद ही खुश हो जाएंगे और मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। तो देखिए ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी और आपके कैसा कलर आया। तो फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।